हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे भाई, आज ये त्यौहार का बहुत बड़ा महत्व है हमारे भारत में, खासकर सनातन में। तो याद रखिएगा, आप लोग बहुत धूमधाम से मना रहे होंगे, बिल्कुल मनाइए सर। और उसके साथ साथ पढ़ाई भी हमारे ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिलेक्शन के लिए, आगे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। याद रखिएगा, इस मकर संक्रांति तो ठीक है, लेकिन अगली जो खिचड़ी हो वो आप एक सरकारी नौकरी वाली खाएं और लोगों को दान भी करें। याद रखिएगा, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक्यूफर, एक्यूफ्यूज, एक्विटर्ड और एक्यूक्लूड। जानिए ये क्या है। और यहां से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना फिक्स होता है और बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर किसका क्या आंसर आएगा। और आज के बाद कभी गलती नहीं होगी, आप देखेंगे क्वेश्चन और तुरंत आंसर लगा देंगे, क्योंकि विद एक्सपेरिमेंट आपको बताने वाला हूं सर। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारा पहले पढ़ लेते हैं द सेचुरेटेड और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड वाटर आर क्लासिफाई इनटू फोर कैटेगरी। आपका एक्यूफर, एक्यूटर्ड, एक्यूक्लूड और एक्यूफ्यूज, ये सब पता है। ये चारों चीजें केवल दो टर्म में अलग अलग डिफाइन होती हैं। जैसे एक बात कर लिया जाए पोरस, दूसरा अगर बात कर लिया जाए परमेबिलिटी। सर ये पोरस और परमेबिलिटी यहां पर इन्हीं के आधार पर, इन्हीं दोनों के आधार पर क्या होता है, ये चारों आपको डिफाइन करते हैं। ये चारों आपका एक्यूफर क्या होता है, एक्यूटर्ड क्या होता है, एक्यूक्लूड क्या होता है और एक्यूफ्यूज क्या होता है सर। अगर बात किया जाए पोरस मतलब क्या होता है, वॉइड्स, उसमें कितने वॉइड्स हैं, आपके स्ट्रक्चर में कितने वॉइड्स हैं, और वो जो वॉइड्स हैं ना, वो कितना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं जिससे कि पानी फ्लो हो सके, उनको क्या बोला जाएगा, परमेबिलिटी बोला जाएगा। जैसे कि आगे मैं बात करूं, जैसे लेटर सपोज आप ये देख पा रहे होंगे, अगर यही जगह पहले मैं आपको समझाऊं, इतने बड़े बड़े हो गए, तो यहां पर क्या होगा, आपके पोरस भी होंगे और परमेबिलिटी यहां से कनेक्टेड हो जाएगी। अब अगर यही जगह छोटे छोटे हमने पार्टिकल ले लिया, तो इसमें कनेक्शन जो होगा थोड़ा सा कम होगा कंपेरिजन टू दिस। ओके, अब इसी के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या एक्यूफर क्या होता है। सर एक्यूफर एक ऐसा होता है जैसे आपके यहाँ फोम होता है, सोख्ता होता है। लेट अस सपोज दिस, ये आपका क्या है, एक्यूफर। ये क्या करेगा, पानी स्टोर भी रखता है। मतलब इसमें अगर आप देख सकते हो, इसमें वॉइड्स भी होते हैं और परमीबल भी होते हैं। मतलब इनके जो वॉइड्स होते हैं ना, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे पानी स्टोर भी किया जा सके और फ्लो भी हो सके। यहां पर आगे बढ़ के बताता हूं मैं। एन एक्यूफर इज अ ग्राउंड वाटर रिजर्वायर। एक एक्यूफर क्या है, ग्राउंड वाटर रिजर्वायर है, जो कंपोज्ड ऑफ जियोलॉजिक यूनिट दैट आर सैचुरेटेड विद वाटर एंड सफिशिएंट परमीबल टू यील्ड वाटर। इट इज यूजेबल क्वांटिटी ऑफ वेल और स्प्रिंग। ये वेल और स्प्रिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर क्यों, अभी बताओ। अगर यहां से पानी परमीबल होकर नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा परमीबल, तो तभी तो भाई आपका जो आप ट्यूबवेल लगाएंगे या कुछ भी आप ट्यूबवेल वगैरह जो लगाएंगे, तो तभी तो पानी उठा पाएगा। अगर यहीं से अंदर नहीं जा पाएगा पानी, आप खुद सोचिए ना, अगर इसके अंदर पानी नहीं जा पाया, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये आपका एक्यूफर था और इसके नीचे पानी जा ही नहीं पाया। आप जो बोर करेंगे भाई, इतना नीचे करेंगे तो यहाँ पानी नहीं मिल पाएगा, तो वो ऊपर से पानी परमेबल होकर नीचे ही नहीं जा पाएगा। तो इसके वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। टू इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। दे ट्रांसमिट ग्राउंड वाटर। ये ग्राउंड वाटर को क्या करता है, ट्रांसमिट फ्रॉम एरिया, रिचार्ज करता है आपके। ओके, दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मीडियम टू यूजेबल क्वांटिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर। ओके, दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, और ये जो पढ़े होंगे ना, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड। लेकिन आज तीसरा भी पढ़ेंगे, जिसको बोला जाता है लीकी इक्वफर। क्या बोला जाता है, लीकी इक्वफर, ठीक ना। और डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द वाटर टेबल, अगर वाटर टेबल प्रेजेंस नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंट, तो अगर प्रेजेंट है या नहीं है, तो उनके हिसाब से आप ऐसे दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कहीं कहीं इसको तीन तरीके से भी कर सकते हैं, कन्फाइंड, अनकन्फाइंड और लीकी। तो यहाँ पर तीनों के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। पहले इसके एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, एलुवियम हो गया और लेक सेडिमेंट हो गया, ग्लेशियर डिपॉजिट, सैंडस्टोन हो गया। ये इनके एग्जांपल है। ये क्या है, इनके एग्जांपल है, याद कर लीजिएगा। मेनली आपको पढ़ना है दो ही एग्जांपल, ग्रेवल। क्या पढ़ना है, ग्रेवल। अगर आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं ना, आप ये देख सकते हैं, सोखता है जैसे, ठीक ना, फोम है ये। अगर इसके ऊपर पानी में डालता हूं तो ये सोखेगा भी और नीचे भी ट्रांसमिट करेगा। ओके सर, आगे चलते हैं। अगर तो अनकन्फाइंड क्या होता है, अनकन्फाइंड एक्यूफर क्या होता है, कन्फाइंड एक्यूफर क्या होता है। अब अगर आपका जो पानी है, वो दो मोटा लेयर के बीच में है, तो इसको क्या बोल देंगे, कन्फाइंड एक्यूफर बोल देंगे। अनकन्फाइंड क्या हो जाएगा,
यहाँ आपका वाटर टेबल हो गया, इसके बीच में इसको क्या बोल दोगे, अनकन्फाइंड एक्यूफर। यही बात यहाँ पर लिखी होगी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, वाटर टेबल फॉर्म द अपर सरफेस ऑफ द जोन ऑफ सिचुएशन, अपर सरफेस जोन ऑफ सिचुएशन, द एक्यूफर वेयर द वाटर टेबल इज द अपर सरफेस लिमिट, ये वाटर टेबल क्या अपर सरफेस लिमिट है, और एक्सटेंड बिलो टिल द इम्परमीबल रॉक, इसी को जिसको मैंने मोटा लेयर बोला है, इसी को आप टेक्निकल में क्या बोल सकते हैं, इम्परमीबल रॉक स्ट्रेटा, ठीक ना। स्पेशल केस ऑफ अनकन्फाइंड एक्यूफर इन्वॉल्व पास्ड वाटर बॉडी, ओके। कन्फाइंड एक्यूफर जैसे बता दिया हूं वो आपका कन्फाइंड एक्यूफर है। यहाँ फिगर के माध्यम से आप पूरा का पूरा समझ सकते हैं सर। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये कन्फाइंड एक्यूफर है, ये क्या है, कन्फाइंड एक्यूफर है, ये कन्फाइनिंग यूनिट दोनों हो गई। अब ये अनकन्फाइंड एक्यूफर हुआ, और ये देखो अपर लेयर ये, लोअर लेयर ये, ठीक। और पास्ड एक्यूफर ये आपका वाटर हो गया, और जहां पर पास्ड एक्यूफर में मतलब ये होता है एक लिमिटेड पानी रहता है। जैसे अभी आपने देखा होगा राजस्थान में पानी बहुत लंबे मतलब पानी समरसेबल का बोर हो रहा था और पानी बहुत देर तक निकलता रहा, कभी 4-5 दिन लगातार निकलता रहा। तो लोगों को भांति भांति प्रकार के कई और दिमाग पे आए कि ये हो सकता वो हो सकता, कि सरस्वती नदी फूट गई, क्या हो गया, और कुछ में तेथिस नामक सागर का भी पानी बताया जा रहा है। मतलब ये था कि बहुत पुराना था और यहाँ पर इतना ज्यादा प्रेशर होता ना कि ऑटोमेटिक निकलने लगता है सर। आगे बढ़ते हैं सर। ये तो आपका हो गया कि एक्यूफर का एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि पोरस भी होता है, परमिबल भी होता है, और उसका एग्जाम्पल ग्रेवल, ठीक ना। लीकी एक्यूफर क्या होगा, एन एक्यूफर बाउंड बाई 1 or 2 एक्यूटर्ड, अगर एक ऐसा एक्यूफर है जो कि 2 एक्यूटर्ड से बाउंड है, बंधा हुआ है, उसको लीकी एक्यूफर बोला जाता है। याद रखिएगा, ये आज पहली बार आप सुन रहे होंगे कि दे आल्सो नोन एज सेमी कन्फाइंड एक्यूफर, ये इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द सेमी कन्फाइंड एक्यूफर, देन योर आंसर विल बी लीकी एक्यूफर, ठीक ना। आगे फास्ट एक्यूफर क्या होगा, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अनकन्फाइंड एक्यूफर, ठीक ना। मैंने आपको पहले बताया था, ये सारा फिगर ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किसके उसमें आएगा, अनकन्फाइंड में आएगा, ओके। ये किसके ऊपर आएगा, अनकन्फाइंड ऑप्शन में आएगा। चलो यहां तक हो गया। एक्विटर्ड क्या होगा, एक्विटर्ड में क्या होगा सर, लो पोरोसिटी होगी और परमिलिटी होगी, लो पोरोसिटी होगी सर। कैसे, एक्विटर्ड यहां पर क्या होगा, सिल्ट पाया जाएगा। अभी तक क्या था, ग्रेवल था, अब सिल्ट उससे छोटी आ जाएगी, मतलब सिल्ट में पानी कम रुकेगा और कम नीचे परमिबल होगा। इसके बारे में अगर बताया जाए, फ्लूइड फ्लो इज नॉट गुड, जो पानी बहने वाली क्षमता है ना, फ्लूइड फ्लो इज नॉट गुड एंड यूनिट में ऑफ्टन टर्म एज कैप रॉक, नॉट अलाउइंग अंडरगोइंग वाटर फ्लो अपवर्ड। द एक्विटर इज ए पार्शियली परमिबल होगा, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इज ट्रांसमिट वाटर सच अ स्लो रेट एंड यील्ड इज इनसफिशिएंट। अगर एग्जामिनर बहुत दिमागदार हुआ तो यील्ड इज सफिशिएंट किस में होगा, पहले वाले में, और जिसको एक्यूफर बोला गया, इनसफिशिएंट किस में होगा, एक्विटर्ड में होगा। बस यहाँ पर पंपिंग बाई वेल इज नॉट पॉसिबल, पहले वाले में पॉसिबल था, और यहाँ सैंड लेंसेज क्ले फॉर्मेशन विद द फॉलोइंग, ये तो ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, मैं जो लिखा रहा हूँ सिल्ट, आपके एग्जाम में ही आता है डायरेक्टली, भाई मैचिंग वाला आ जाता है। यूपीपीएससी एई आप देने चले जाइए, और अगर बात किया जाए एसएससी जेई, आरआरबी जेई, राजस्थान यूपीटीबीएससी जेई, सारे एग्जाम में पूछा जाता है सर। और आगे अगर बढ़ता हूं मैं, और आगे बढ़ता हूं, एक्विटर्ड आपका हो गया। एक्विटर्ड का भी यहाँ पर आपको फिगर थोड़ा सा दिखा सकता हूं मैं। ये देखो, हाई पोरोसिटी एंड हाई परमिलिटी, ये क्या होगा, अनकन्फाइंड एक्यूफर। और एक्यूफर में तो रहेगा, ये नीचे कन्फाइंड हो गया या अनकन्फाइंड, यहाँ से भी बहुत अच्छे समझ सकते हैं। एक्विटर्ड ये हो गया, एक्विटर्ड आपका, ये 2 एक्विटर्ड के बीच में होता तो क्या बोला जाता, कमेंट सेक्शन में आपको बताना, पहले पढ़ा चुका हूं अभी, ठीक ना। अगर 2 एक्विटर्ड होते तो उस एक्यूफर को क्या नाम, अलग से नाम दिया जाता। आगे चलते हैं, एक्यूक्लूड। एक्यूक्लूड मतलब इंक्लूड, एक्यूक्लूड मतलब इंक्लूड, एक्यूक्लूड मतलब इंक्लूड, मैं इंक्लूड करता हूं। मतलब मैंने एक ऐसा, एक मिनट, मैंने एक ऐसा बैरियर लिया सर, मैंने एक ऐसा बैरियर लिया, लेट अस सपोज दिस, मैंने एक ऐसा बैरियर लिया जो कि वाटर को स्टोर करता है लेकिन परमिबल नहीं करता, ठीक। इसमें क्या लिखा हुआ है, एन एक्यूक्लूड इज कंपोज्ड ऑफ रॉक ऑफ सेडिमेंट दैट एज अ बैरियर ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लो, ग्राउंड वाटर फ्लो का बैरियर की तरह काम करता है। मतलब एक्यूक्लूड आर मेड ऑफ द लो पोरोसिटी होगा एंड लो परमिबिलिटी रॉक सेडिमेंट सच एज सेल और क्ले। अब सिंपल सी बात है, जहां मिट्टी होती है, आप सुनो ना, पानी बह रहा हो, आप क्ले का मिट्टी का बांध बना दीजिए, पानी उधर नहीं जाता, पानी पार नहीं जाता उसमें, ठीक ना। एक्यूक्लूड इज अ यूनिट ऑफ रॉक और लेयर ऑफ रॉक which is impermeable of fluid, it as a barrier of fluid, ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक ना। क्ले एग्जांपल आप एक्यूक्लूड, यहां से क्या आप समझ सकते हैं, क्लूड मतलब क्ले, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, क्लूड, क्लूड, क्लूड मतलब क्या, क्ले, क्लूड मतलब क्ले।
आगे है एक्यूफ्यूज, मतलब बोला जाता है ना घर का अगर फ्यूज हो गया, घर का अगर फ्यूज उड़ गया तो क्या होता है, लाइट नहीं रहती। इसका मतलब ये है वो ना तो पोरस होता है ना परमिबल होता है, ना तो पोरस होता है ना परमिबल होता है। डज नॉट हैव इंटरकनेक्टेड पोर्स, मतलब जो पोर्स है ना वो इंटरकनेक्टेड होते ही नहीं है। जब इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे सर तो पानी परमिबल होगा ही नहीं। ओके, अब यहां पर रॉक आ जाएगा, नाइदर पोरस नॉर परमिबल। एग्जांपल रॉक, रॉक रॉक बेसाल, ग्रेनाइट एक्सेट्रा विदाउट फिशर्स, ठीक ना। अब यहां पर अच्छा एक और यहां पर रॉक के अगर आ गए, रॉक आ गया है, अगर और बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे तो आपको पता है जो राम भगवान ने पानी पे समुद्र पे पुल बनाया था उसमें जो स्टोन यूज किया था उसकी जो डेंसिटी थी ना, पानी की डेंसिटी से कम थी, इसी वजह से वो क्या था, तैर रहा था सर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा हूं उस क्वेश्चन का आंसर भी बताइएगा। और मैं फिर से भी एक बार रिवीजन करवा देता हूं। रिवीजन करवाने के पहले आज मकर संक्रांति है, तो मैंने जो आपसे वादा किया है कि इस बार तो ठीक है, अगले बार जब आपका सिलेक्शन हो जाए ना सर, तो सिलेक्शन के बाद खिचड़ी जरूर लोगों को खिलाइएगा और आपके जिंदगी में ढेर सारी खुशियां भर जाएं सर। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत किस तरीके से होगी ध्यान दीजिएगा। आप ना सबसे पहले अपडेट 24/7 ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद कोर्स में एनरोल करना है। क्यों? क्योंकि आज आपको कुछ गिफ्ट मिल रहे हैं, एजेई वाले में जाएंगे। और अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, आरआरबी की, यूपीटीपीएससी की, यूपीपीएससी की लिए, तो महापैक में आज डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है सर। और जैसे ही ये डबल वैलिडिटी आप इस तरीके से ऐसे करेंगे, प्रेस करेंगे, 2599 रुपए का आपका दिख जाएगा। कितने का? 2599 रुपए का आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर जैसे आप कूपन कोड लगाएंगे ना, तो करीब करीब 2300 रुपए का पड़ जाएगा। एक मिनट सर, जैसे आप कूपन कोड लगाएंगे 2300 रुपए का पड़ जाएगा। आप यहां पर एनरोल कर लेंगे तो सर आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, साथ में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा, सब कुछ। और 24 मंथ की यहाँ वैलिडिटी रहने वाली है। और आगे अगर चला जाए, अगर आप पर्टिकुलर आरआरबी जेईई सीबीटी 2 सफलता 3.1 में एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर लीजिए सर। और यहाँ पर भी आपको ये जाकर मिल जाएगा, यहाँ पर ये आपको 1100-1200 रुपये, 1100 रुपये मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका सफलता 3.0 में आपको रिकॉर्डिंग प्लस लाइव दोनों चीजें मिलने वाली है। तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है यार, और इस बार सिलेक्शन लेकर अपने सपनों को साकार करना है मेरे भाई। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और अगर सेशन बढ़िया लगे तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। जय हिंद सर।